चलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे बेटा। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका थर्ड यूनिट का हम पार्ट पढ़ेंगे आज, बी पार्ट ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। तो वेन चार्ज पार्टिकल देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे तो भी फोर्स लगेगा और मोशन में तो भी फोर्स लगेगा। दोनों सिचुएशन में बेटा फोर्स लगता है। चार्ज पार्टिकल को आप चाहे रेस्ट पे रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे उसको मोशन में रखो, दोनों दोनों फॉर्म में क्या लगेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। देखिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लाइन पैरेलल होंगी और उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है लाइंस की, वो इक्वी डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस होती है। ये कोई क्यू चार्ज यहाँ पे एंट्री करता है, ठीक है। किसमें किसमें करता है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। या पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, ठीक है, नेगेटिव मान सकते हो आप, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, कोई चार्ज जो फील्ड जनरेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे ना तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, तो इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। इन सच सिचुएशन फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिचुएशन में क्या लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज आप एंट्री करवाते हो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है और ये पॉजिटिव और ये चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो अट्रैक्ट कर दे आपस में, तो फोर्स क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज था बेटा, ठीक है, जो टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फोर्स निकालें तो क्यू इंटू में आएगा। द पार्टिकल विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ इन विच स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इफ पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। देखिए पार्टिकल क्या फॉलो करेगा, ऐसे उसको एंट्री करवाते हैं, ठीक है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो उसकी स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आप नोट कर लो बेटा, याद रखो इसको। पॉजिटिव चार्ज जब एंट्री करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, और नेगेटिव एंट्री करवाते हैं तो उसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा सिचुएशन है इसमें, वेन पार्टिकल एंटर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पार्टिकल को एंट्री करवाएंगे। अगले डायग्राम में देखिए, अपोजिट करवाएंगे तो वेन चार्ज पार्टिकल एंटर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोशन विल बी रिटार्डेड, यानी डिक्रीज होगा। रिटार्डेशन क्या होता है, डिक्रीज होना। बट पार्टिकल विल फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, पार्टिकल क्या करेगा, रिटार्डेशन है, उसका मोशन इंक्रीज करेगा और वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। देखिए अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री करवाया इसने, कैसे करवाया, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। अब मैं यहाँ से चार्ज को एंट्री करवा दूँ, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मोशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये फील्ड कैसे फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर ऐसे लगाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मोशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रहा था और ये नेगेटिव तो अट्रैक्ट करके उसका मोशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इस केस का वो क्या है, वाइस वर्सा है, उल्टा है। तीसरी सिचुएशन क्या आती है, जब पार्टिकल नॉर्मली एंटर करता है, ठीक है बेटा। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। देखिए हमने ये क्या बनाया, ये क्या बना लिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। यहाँ पे पॉजिटिव है चार्ज को, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये सारी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव हमने एंट्री करवा दी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स, क्या बेटा ये यू एक्स है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, एक्स एक्सिस में, क्योंकि ऐसे एंट्री करवाए ना परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस में होगी, बाद में वाई में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स होगा। तो पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा पैराबोलिक सा। थोड़ा सा इसका स्लोप आप ऐसे बनाओ, ऐसे। तो क्या हुआ, देखिए ये तो एक्स एक्सिस है यहाँ तक, यहाँ से पार्टिकल में देखे तो ये वाई में भी चला गया। इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर एक्स में भी फोर्स लगता है और वाई में, दोनों में लगता है। तो लेट द पार्टिकल एंटर्स विद वेलोसिटी यू एक्स अलोंग एक्स एक्सिस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्या, क्यू इंटू ई, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से ऊपर गए, अलोंग ओरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाई एनी फोर्स, ठीक है। तो ओरिजेंटल डायरेक्शन के ऊपर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अब कहाँ लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ओरिजेंटल होगी, ये क्या होगी, वर्टिकल होती है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगे,
मोशन अलॉन्ग ओरिजेंटल, ओरिजेंटल में देखो पहले ओरिजेंटल कौन सा, ये वाला मोशन, यहाँ से देखें तो मोशन अलॉन्ग ओरिजेंटल मोशन विल बी यूनिफॉर्म। तो ओरिजेंटल मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, एंटर विद वेलोसिटी यू एक्स, ठीक है। शुरू में क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ओरिजेंटल में मोशन क्या होगा उसका, यूनिफॉर्म है, दैट इज वेलोसिटी चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इफ पार्टिकल कवर्स एक्स डिस्टेंस अलोंग ओरिजेंटल इन टाइम टी, अगर पार्टिकल एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, ये एक्स है, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक टी में, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की जगह क्या है, एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में इंटू में टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में होगा इंटू में टी का स्क्वेयर। देखिए एक्स यू कितनी दे रखी, यू एक्स इंटू में टी, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन जीरो एक्स एक्सिस में, क्योंकि पार्टिकल एंट्री करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे यूनिफॉर्म यू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो एक्स एक्सिस में। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन यू एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मोशन अलॉन्ग वर्टिकल पढ़ेंगे, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स, पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, अब फिजिकल टू क्या होता है वो क्यू इंटू में ई, इक्वेशन इसको एक मान लेंगे। इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में ए है, क्योंकि वाई एक्सिस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखिए ये देखिए वाई की वैल्यू चेंज होती है, ये पॉइंट पी मान लिया हमने कोई भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों ही फोर्स की इक्वेशन है, कंपेयर कर दो, यानी एम इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू ई, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल का वाई एक्सिस में कितना आया, क्यू इंटू में ई अपॉन एम, क्यू चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एम क्या है, मास है। अगर वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी है, वाई एक्सिस में वाई है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगा दो, तो एस कौन से में है, वाई में है, यू वाई इंटू में टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर, यानी यहाँ पे यू वाई क्या है, जीरो। देखिए बेटा शुरू में जब पार्टिकल को हमने एंट्री कराया तो वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस में थी, वाई में तो बाद में चल के गई है, तो एक्स एक्सिस में थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी है, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे जीरो कर देंगे। तो एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस में कितना निकाल लिया, ये निकाल लिया, क्यू इंटू मी अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यूज, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यू वाई तो जीरो है, तो जीरो समथिंग क्या होगा, जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही, रखो इंटू में टी स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू हमने निकाल रखी बेटा, ये रही इक्वेशन जो यहाँ से ये की थी, ठीक है। तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम है, यहाँ से पी पॉइंट तक एक्स में और वाई में टाइम क्या मान रखे है, टी। तो क्या करेंगे, टी की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ, टी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एक्स अपॉन यू एक्स, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका भी सारे का स्क्वायर बढ़ जाएगा, क्योंकि टी का स्क्वायर है। यहाँ पे जो 1/2 क्यू ई एम और यू एक्स स्क्वायर जो है सारे कॉन्स्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, और वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है, क्या वेरी करता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको हम के पुट कर लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को के मान लिया, यानी के की वैल्यू कितनी है, ये वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो दस इन सच ए सिचुएशन पार्टिकल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। तो अब याद रखो, आप जब पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंट्री करवाते हैं तो कैसा पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन, और जब पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंट्री करवाते हैं तो कैसा पाथ फॉलो करता है, वो पैराबोलिक पाथ, ठीक है बेटा, दोनों ये याद रखना।